सबको जय मसीह की। माराना था। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का रैप्चर करने वाला है। क्या तुम तैयार हो? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? जीसस इज कमिंग सून। आर यू रेडी? हम सबको रेडी रहना है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपनी कलीसिया को उठा सकता है। गुड मॉर्निंग। प्रभु ने आज का दिन दिखाया। बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस योग्य समझा कि हम उसकी स्तुति कर सकें, महिमा कर सकें, उसके वचन पढ़ सकें, सीख सकें। उसने हमारी आँखों से, हमारी आत्मिक आँखों से उस पट्टी को हटाया ताकि हम जान पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम अपने हृदय रूपी भूमि को तैयार करेंगे प्रार्थना के द्वारा, ताकि जो भी वचन आज हम पवित्र आत्मा से सीखें वो परमेश्वर के हजूरी में वो वचन हमारे जीवनों में जाए और वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आए। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए तूने दिया। मेरे परमेश्वर, तू महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तूने हम पर अनुग्रह किया मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। तू राजाओं का राजा है मेरे प्रभु जी। तेरे वचनों से खुदाबंद आज हमसे बात कर परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि दे, समझ दे, प्रकाशन का आत्मा खोल दे प्रभु जी। हृदय रूपी पट्टियों पे तेरा वचन लिखा जाए तो शैतान के चाल उस वचन को चुराने ना पाए खुदाबंद। एक सही प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे, हमारे हृदय रूपी भूमि को तैयार कर, ताकि दो भी वचन का बीज बोया जाए तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, कोई भी क्लेश, कोई शैतान का परमेश्वर प्लानिंग, कोई लालच उस वचन को दबाने ना पाए मेरे खुदा, कि वो वचन हमारे जीवन में हम सुन के उस वचन पे चलें और खुदावन वो वचन हमारे जीवनों में फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिया। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रभु का वचन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपनी बाइबलों को खोल लीजिए। परमेश्वर का वचन हमारे सामने होना चाहिए, बाइबल हमारे पास होनी चाहिए। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ तो मैं भी अपनी बाइबल के साथ ही बैठा हूँ। ये मेरी परमेश्वर का वचन है जो इसमें से मैं पढ़ूँगा आपके सामने। तो आपके सामने भी प्रभु का वचन होना चाहिए, वो बाइबल होनी चाहिए, ताकि जब हम परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारे सामने होना चाहिए। हालेलुया। तो पुस्तक निकालेंगे सभी। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और 38 से पढ़ेंगे हम कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, है प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा है कि जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर थे। तो जब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, प्रभु यीशु मसीह उस समय उनके घर पे आए थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश पहुंच चुका था कि लाजर बहुत बीमार है। लाजर प्रभु यीशु मसीह का मित्र था, और जब प्रभु यीशु मसीह घर पहुंचे तो उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। तो जब वो कब्र पे गया तो प्रभु यीशु मसीह का मन बहुत ही उदास था, और वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु रोया। कब्र के ऊपर यीशु मसीह रोया भी था। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसको कहा,
यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। तो उसकी बहन जो मार्था थी उसने कहा कि प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आती है, क्योंकि उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अजीजों, जब परमेश्वर मसीह ने मार्था को कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज अगर अभी हम विश्वास करते हैं, अगर अब आपको विश्वास है, तो पर आज हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुछ वहाँ पे घटित हुआ, वो उस बात को हमें समझना है। उससे पहले क्या घटित हुआ? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि पत्थर को हटाओ। हालेलुया। मैं आपको इसका आत्मिक स्पिरिचुअली एक अर्थ बताने जाऊंगा, जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बता रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है अभी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटाओ, लेकिन उसकी बहन मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के बोला कि उसको प्रभु यीशु मसीह को बोला कि वो उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं प्रभु। हालेलुया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा है पिता मैं तेरा धन्यवाद हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। सबसे पहला प्रोसीजर क्या था? पत्थर को हटाना। पत्थर को हटाना एक प्रक्रिया थी। लाजर के जीने के बीच में और प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे खड़े थे और लोग वहाँ पे खड़े थे, वहाँ और उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह लोगों के और लाजर के जीने के बीच में एक पत्थर था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इसको हटाओ। हालेलुया। तब जब पत्थर को हटाओगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आज ऐसे ही पत्थर क्या है? पत्थर दर्शाता है एक रुकावट को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि बिना पत्थर हटाए लाजर बाहर नहीं आ सकता, बिना पत्थर हटाए लाजर जीवित नहीं हो सकता। ऐसे ही आज के दिन हम बिना पत्थर हटाए परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते। तो पत्थर क्या है? पत्थर है हमारे विचार, पत्थर है हमारा संसारिक ज्ञान, पत्थर है हमारी खुद की वो संसारिक नॉलेज जो संसार से हमें मिलती है। हालेलुया। पत्थर है आज हमारी अशुद्धियाँ, पत्थर है आज हमारा क्रोध, पत्थर है आज हमारा अहंकार, पत्थर है आज हमारा लालच, पत्थर है आज हमारे जीवनों में पैसा। हालेलुया। जब तक हम इस पत्थर को साइड नहीं करेंगे, जब तक हम इस पत्थर को साइड करके परमेश्वर को काम नहीं करने देंगे अपने जीवन में, तब तक हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में नहीं देख सकते। परमेश्वर की महिमा को देखने का एक की है, एक कुंजी है, एक चाबी है कि जब हम परमेश्वर की महिमा को अगर हमें देखनी है तो हमें अपने जीवन से उस पत्थर को हटाना पड़ेगा, हमें उस अशुद्धि को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने जीवन से अपनी उस अशुद्धि को, अपनी उस मानसिकता को जो हमें यह बोलती है कि जो इंसान आजकल हर व्यक्ति सोचता है कि आई एम ऑलवेज राइट, जब हम इस चीज़ को हटाएंगे और जब हम शून्य होंगे, जब हम परमेश्वर के सामने शून्य होकर बैठेंगे, शून्य का मतलब है अपने संसारिक ज्ञान को साइड में रख के, अपने क्रोध को साइड में रख के, अपने अहंकार को साइड में रख के, जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जैसे ही हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण कर देंगे, प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होगी। लाजर तभी बाहर निकल पाया जब वो पत्थर हटा। तो सारे काम वो पत्थर को किसने हटाया? मनुष्यों ने हटाया। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो मनुष्य को करने पड़ेंगे। तो मनुष्य ने वहाँ पे फिजिकली क्या पत्थर को हटाया, तो खुदा की महिमा वहाँ पे प्रकट हुई, लाजर मुर्दों में से जिंदा हो गया। आज ऐसे ही हमारे जीवनों में भी ऐसी घटना होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज वो मरे हुए जीवन, आज वो मरे हुए काम, आज वो मरे हुए बिजनेस, आज वो जिंदे होंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन
तब होंगे। आज यीशु मसीह हमें बोल रहा है कि बेटा, हे मेरा बेटा, है मेरी बेटी, उस पत्थर को हटाओ, तो कि तुम उस परमेश्वर की महिमा को देखो। आज परमेश्वर की महिमा को देखेंगे हम। वो पत्थर हो सकता है हमारा प्रार्थना ना करना, वो पत्थर हो सकता है कि हमारा वचनों को ना पढ़ना, वो पत्थर हो सकता है कि हम परमेश्वर को समय ना देना। हालेलुया। तो आज उस पत्थर को हटाना है, ठीक है। उस पत्थर को हटा के, अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो हमें वचनों को पढ़ना है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमें उस अपने पत्थर को हटा के, उस रुकावट रूपी पत्थर को हटा के आज हमें प्रार्थना करनी है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकें। कई बार हम उदास हो जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, तो वो रुकावटें एक पत्थर का रूप धारण कर लेती है, और वो पत्थर जब तक नहीं हटेगा हमारे जीवन से, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। और वो पत्थर क्या है? हमारे जीवन की एक रुकावट है। इसलिए हमें उस रुकावट को पहचानना है कि मेरे जीवन के अंदर क्या रुकावट है। जैसे ही हम उस रुकावट को हटाएंगे, खुदा का कलाम कहता है कि तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें आज परमेश्वर की महिमा को अगर हमें देखना है तो हमें रुकावट को हटाना पड़ेगा। आज मैंने अपने चैनल के ऊपर वचन डाला है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर रखो, मैं तुम्हारे सारंगियों के सुर को नहीं सुनूंगा। ये भी आपके जीवन में पत्थर हो सकता है। आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन आप मूर्खों के गीत सुनने में व्यस्त हो। आज दुनियावी गीत सुनने में व्यस्त हो तुम लोग। आज दुनियावी गीत सुनने में अगर हम व्यस्त होंगे तो वो हमारे जीवन में एक पत्थर है। जब तक वो पत्थर नहीं हटेगा तब तक हमारे जीवन में वो मरे हुए काम जीवित नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। वो जब हम अपने जीवनों में उस पत्थर को पहचान के जैसे ही हम हटाएंगे, ऐसे ही खुदा के वो जो जिसके काम मरे हुए हैं, जिसके जीवन में लाइलाज बीमारियां हैं, वो मरने की कगार पे हैं, तो परमेश्वर आज उनको कामों को, उनके जीवनों को आत्मा में, संसारिकता में, शरीर में प्रभु यीशु मसीह जीवित कर देगा यीशु मसीह के नाम से। अगर वो पट्टी बंधी हुई है उनको हटा दो। अगर आपके अंदर गुस्सा करने की भावना है, अगर आपके अंदर घमंड करने की भावना है, अगर आपके अंदर ये भावना है कि आई एम ऑलवेज राइट, भावना को हटाओ, परमेश्वर के सामने बैठो। आज प्रभु आपसे बात करेगा। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जैसे ही हम इस पत्थर को हटाएंगे, प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन पे चमकेगा, और जैसे लाजर उस कब्र के अंदर से बाहर निकल आया, ऐसे ही हम अपनी उस मरी हुई सिचुएशन से, उस मरी हुई स्थिति से, आज उस उदासी की स्थिति से हम आज बाहर निकल आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हमें बाहर निकाल देगा उस उदासी की स्थिति से। लेकिन तब जब हम उस पत्थर को हटा के परमेश्वर के सामने बैठेंगे कि प्रभु ये जीवन मेरा नहीं, परमेश्वर तेरा जीवन है। खुदा ये प्रभु, ये सांस मेरा नहीं, परमेश्वर ये सांस तेरा है। तूने मुझे सांस दिया प्रभु, तो इसलिए मैं जिंदा प्राणी हूँ। तो आज उसका जीवन, आज वो हमें जीवन देना चाहता है। आज वो हमें उस मरी हुई स्थिति से निकालना चाहता है। आज वो हमें उस मरी हुई आर्थिक स्थिति से निकालना चाहता है। लेकिन तब जब हम वो पत्थर हटाएंगे हमारे जीवन से, तो जैसे ही वहाँ पे पत्थर हटा, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह आज हमें पुकार रहा है। आज वो हमें पुकारना चाहता है कि मेरे बेटे, जो भी हमारा नाम है, आज वो हमें नाम लेके पुकारना चाहता है कि हे मेरे बेटे, तू उस स्थिति से निकल आ। हे मेरे बेटी, तू उस स्थिति से निकल आ। हालेलुया। वो कैसी भी स्थिति हो सकती है, वो हमारी लाचारी की स्थिति हो सकती है, वो बीमारी की स्थिति हो सकती है, वो गरीबी की स्थिति हो सकती है, वो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम की स्थिति हो सकती है, वो गंदे सपने आने की स्थिति हो सकती है, वो कैसी भी स्थिति हो सकती है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू निकल आई उस स्थिति से। हालेलुया। आज वो ऐसी स्थिति हो सकती है जिस स्थिति में हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा है, हम उदास हैं, हम परेशान हैं। आज परमेश्वर हमें कह रहा है कि ये मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तो निकल आ स्थिति से यीशु मसीह के नाम से।
लिखा था कि जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उस तम्बू को में लिपटा था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ऐसे ही हम ऐसे निकल आएंगे उस स्थिति से, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें पुकार रहा है। और जब हम उसकी सुनेंगे, उसकी आवाज़ कब सुनाई देगी? जब हम उस पत्थर को हटाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ लाजर के पास कब पहुंची? जब वो पत्थर हटा। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ हमारे सामने तब पहुंचेगी जब वो पत्थर हटेगा। पहले हमें अपने जीवन के पत्थर को पहचानना है। ऐसा कौन सा पत्थर है मेरे जीवन में, हालेलुया, जिसकी वजह से मैं फलवंत नहीं हूँ, मेरा जीवन फलवंत नहीं है। हालेलुया। ऐसी कौन सी स्थिति है, ऐसी कौन सा पत्थर है जो मुझे रोके हुए है परमेश्वर की प्रार्थना में बैठने से मुझे रोकता है, परमेश्वर की हजूरी में मुझे बैठने से रोकता है। हालेलुया। प्रभु के पास मुझे जाने से रोकता है और मुझे मेरे जीवन को फलवंत होने से रोकता है। जैसे हम उस पत्थर को पहचानेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें आज पुकार रहा है। जैसे लाजर बाहर निकल आया, ऐसे ही आज ही हम उस स्थिति से बाहर निकल आएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा हमें उस स्थिति से निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आई प्रोफेसाई कि जो इस वचन को, इस प्रचार को सुन रहा है और इस प्रचार को सुन के आज जैसे ही आज प्रार्थना करोगे, आज प्रभु यीशु मसीह आज आपको आपकी जो स्थिति जो है, जो खराब स्थिति है, आपकी मरी हुई स्थिति है, उस स्थिति से परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिनको बच्चे नहीं हैं, जिनकी आशीष रुकी हुई है, आज वो जो उनके जो जीवन है, जो मरी हुई स्थिति है, आज परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आज आप सबसे बात करी है, ताकि आज हम अपने पत्थर को पहचान सकें। हालेलुया। और जैसे यीशु की आवाज़ हमारे जीवन में आएगी, यीशु हमसे बात करेगा, ऐसे हम उस स्थिति से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमसे बातचीत करी। प्रभु का धन्यवाद आज के वचन के लिए। परमेश्वर ये वचन प्रभु यीशु मसीह सबके जीवनों में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन सबके जीवनों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर इस वचन को सिर्फ सुनने वाले ना हो, इस वचन को सुन के सभी चलने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सबकी समझ बुद्धि को खोल, आत्मिक आंखों को खोल पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे साथ सभी बोलेंगे, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके सदाकाल तक परमेश्वर के साथ, उसके पवित्र लोगों के साथ, उसके स्वर्ग में होती रहे। आमीन। हालेलुया।